अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको माय प्लेट के प्रोग्राम में हाज़िर होंगी। तो माय प्लेट जो है वो मिशिगन और डिफरेंट स्टेट्स में एक प्रोग्राम बनाया गया है कि आपकी प्लेट में किस तरह से आइटम्स होने चाहिए। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डेयरी और वेजिटेबल्स, इनका एक उन्होंने सांचा सा बनाया है कि आपको कितना परसेंट वेजिटेबल्स चाहिए, कितने परसेंट फ्रूट्स चाहिए, कितनी प्रोटीन्स चाहिए और कितना आपको डेयरी और फैट चाहिए। तो वो मैंने अपनी प्लेट का भी वीडियो बनाया है और मैंने कुछ उसमें सैम्पल वीडियोस भी डाले हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपकी प्लेट में आप इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उसमें तकरीबन 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, 25% उसमें आपके कार्ब्स हों। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी और चावल ही कार्ब्स लें, आप पास्ता भी ले सकते हैं। आप कोई और किस्म का कार्ब जैसे पोटैटो सैलेड है या किसी और किस्म की सैलेड है जिसमें थोड़े बहुत कार्ब्स हैं, वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी और चावल खाना ही खाना है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, कार्ब्स जितने कम होंगे उतना आप अच्छा फ़ील करेंगे, आपका मेटाबॉलिज़्म उतना बेहतर होगा। ठीक है, अब प्रोटीन, उसमें लीन प्रोटीन क्या होती है कि जिसमें फ़ैट कम से कम हो। तो ज़रूरी है कि आप स्पेशली वो हज़रात जो 39 के बाद उस एज ग्रुप से निकल जाते हैं, तो उनको लीन प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे फ़िश है, श्रिम्प है, ठीक है। फ़िश में सैमन बहुत अच्छी फ़िश है। वाइट फ़िश कोई सी भी आप ले सकते हैं। पल्ला मछली पाकिस्तान में होती है, रेहू होती है, आई थिंक पॉपलेट होती है। तो ये सारी फ़िशेस बहुत अच्छी हैं। श्रिम्प्स में जैसे आप प्रॉन्स ले सकते हैं, जिस टाइप के भी प्रॉन्स आपके यहाँ मिलते हैं वो ले सकते हैं। चिकन अगर है तो बिल्कुल फ़ैट हटा हुआ लीन चिकन हो, उसका पीस बिल्कुल जो है जैसे होता है ना कि बग़ैर फ़ैट का पीस हो, और उसमें आप कितना छोटा पीस, तो वो पाम हमने कहा हमारा जो फिस्ट होती है वो बनाए तो इतना पीस, इससे बड़ा पीस ना हो, इससे छोटा हो तो बेहतर है। ठीक है, फिर आपके और प्रोटीन्स आ जाते हैं जिसमें बीन्स हैं, जिसमें लेंटल्स हैं, ठीक है, दालें हैं और जैसे चने हैं। हम आलू छोले की चाट है और इस तरह की लोबियाज़ हैं। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं जो हमें एनिमल से नहीं बल्कि प्लांट से मिलती हैं। ये माई प्लेट की एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। ऑल्सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर सैलेड पहले खाएंगे तो आपकी शुगर स्पाइक कम रहेगी। तो हमेशा अपनी प्लेट में सैलेड से शुरू करें और फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं। ये बीएमआई कैलकुलेट करने का फार्मूला है, आप अपने हाइट और वेट डाल के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अपनी प्लेट दिखा देती हूँ आपको, ये आज की मेरी प्लेट है। तो कोकम्बर्स हैं इसमें, कुछ स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ हैं, कुछ चीज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, चिकन पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पास्ता का सैलेड है। तो ये मेरी आज की प्लेट है। तो आप भी अपनी प्लेट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमेशा सैलेड यानी कि वेजिटेबल से शुरू करना है, क्योंकि उससे आपका शुगर जो है उसका स्पाइक लो रहेगा। तो बीएमआई को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो गूगल पे भी है और मैंने आपको स्क्रीन पे भी दे दिया है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इजी वे है वो आप गूगल क्रोम को हिट करें और लिखें हाउ टू कैलकुलेट माय बीएमआई। तो उसमें एक फार्मूला सा आ जाएगा, उसमें आप अपना वेट डालें पाउंड्स में और फिर अपनी हाइट डालें और आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी एज क्या है ये डालें और वो आप क्लिक करेंगे और वो आपका बीएमआई कैलकुलेट कर देगा। तो अगर आपका बीएमआई अंडर 18.5 है, इसका मतलब है आप अंडर वेट हैं, जो ज़्यादातर टीन एज में पाया जाता है। 18.5 टू 24.9 जो है वो नॉर्मल रेंज है। 25 जो है समझें वो
टर्निंग पॉइंट होता है। 25 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा है तो आप आते हैं ओवरवेट में। तो 25 to 39.9 ओवरवेट कहलाता है। अगर आपका BMI 30s में है तो ओवरवेट है, ठीक है। तो फिर आपको एक्सरसाइज और डाइट की ज़रूरत है। अगर किसी का BMI 40 से ऊपर है तो वो फिर रेड फ्लैग है, क्योंकि वो ओबेसिटी में आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वेट और हाइट के साथ अपना BMI कैलकुलेट करते रहें। और आप अगर 25 से अबव हैं तो आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग और एक्सरसाइज और जिम की तरफ ले जाएं, और अपनी डाइट में इन चीज़ों का ख्याल रखें जो माई प्लेट में बताई गई हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका BMI भी कंट्रोल में रहेगा, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, और आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, सबको बहुत बहुत सलाम। अल्लाह हाफिज़। If you like my videos, please subscribe.